नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। मूलतः रीवा जिले के रहने वाले आचार्य प्रशांत कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने वृंदावन और वाराणसी से अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर केवल 24 वर्ष की आयु में आचार्य शास्त्री की उपाधियां अर्जित की। लांजी में उनके आगमन पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ी ही बेबाकी से सवालों के उत्तर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत। नमस्कार, मैं हूँ रामानुज और धर्म नगरी लांजी में इस वक्त हम लोग हैं, जहां बाबा कोटेश्वर, माता रंजकाई और वारी के पांडरी पाठ खराड़ी माता मंदिर की धर्म नगरी के रूप में इसे जाना जाता है। और इस धर्म नगरी में आगमन हुआ है नीलकंठेश्वर धाम कटनी जबलपुर से आचार्य प्रशांत कृष्ण शास्त्री जी का, जो मात्र 24 वर्ष की आयु में उन्होंने शास्त्री और आचार्य की उपाधि अर्जित की है। नवरात्रि के अवसर पर लांजी उनके आगमन पर हमने उनसे चर्चा की। आइए हम उनसे मिलाते हैं आचार्य पंडित प्रशांत कृष्ण शास्त्री जी। ईश्वर विश्वविद्यालय मल्लुपीठ जी का आश्रम है और महापुरुषों का महासानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद कृपा प्राप्त हुआ। इसके बाद हमने वहीं से अपना उत्तर मध्यमा पूरा किया और इसके बाद बनारस चले गए। तो वहाँ से हमने शास्त्री किए और बनारस के बाद फिर हम वही बनारस से ही आचार्य किए। किसी भी व्यक्ति के उन्नति के लिए उसके जीवन में कोई न कोई सहायक होता है, प्रेरणा स्रोत होता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो आपके जीवन में ऐसा कौन है? नीलकंठेश्वर भक्तिधाम ट्रस्ट के जमीन उनका नाम बहुत कम लेता हूँ, श्री मदन लाल ग्रोवर जी और श्री सुमित्रा ग्रोवर जी। मुझे विशेष मार्गदर्शन उन्हीं से मिला। पूजन पाठ में हम ही रहते हैं और हमने हमेशा उन्हें अपने माता पिता के तुल्य माना है। बचपन में छोटे थे, हमारी जो बाई जी हैं वो हमें सिखाती थी, हमें बताती थी और सबसे बड़ा सहयोग बाबू जी भी हमें बहुत सारी चीजें बताते थे। बाई जी का मार्गदर्शन और उन्हीं के माध्यम, उन्हीं का सबसे बड़ा सहयोग आज जो भी योग्यता है। संभाग है, जिला है जबलपुर, वहाँ के पास में कटनी है, वहाँ पे नीलकंठेश्वर धाम है, जैसा कि आपने बताया। तो वहाँ किसी को आना हो तो कैसे आए? वहाँ पे क्या कटनी ट्रेन के माध्यम से भी आ सकते हैं। एक वहाँ नीलकंठेश्वर की क्या महिमा बताए। हमारे बाबूजी ने इतनी व्यवस्थाएं रखी है, 2-4 से गाड़ियां चलती है नीलकंठेश्वर भक्तिधाम ट्रस्ट के नाम से। और आपको आना है, आपकी मंडली आना है तो सिर्फ फोन करती है और ड्राइवर सहित उनको लेने जाती है और उनको लेकर के आती है। उनको अच्छी व्यवस्था और सारा साउंड है, बाई जी स्वयं बैठ करके भजन करती है और इसके बाद उनको भोजन की व्यवस्था है और उनको घर तक गाड़ियां छोड़ने जाती है। उस क्षेत्र में आप इस चीज को बच्चा जानता है कि वो सिर्फ फोन करता है और बाबूजी के पास फोन पहुंचा, उस ट्रस्ट में कहीं उस परिवार में नीलकंठेश्वर परिवार में फोन पहुंचा तो गाड़ी उसे लेने जाती है और उसे छोड़ने जाती है। शिवरात्रि में कम से कम 10-15 गाड़ियां इसीलिए लगी रहती है, सब भोजन करने आए, करोड़ों लाखों की संख्या में वहाँ पब्लिक है। मैं एक चीज आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी कलयुग चल रहा है, हम देख रहे हैं कि अपना जो सनातन धर्म है उसके प्रति लोगों का रुझान कुछ लोगों का कम हो रहा है। तो युवा पीढ़ी का ये जो भटकाव है, इसको आप किस तरह देखते हैं? आजकल पहले के समय में रामायण होती थी, रामायण में हम क्या देखते थे? पिता की मर्यादा क्या होती है? राम जी को क्या देखते थे? एक भाई कितना प्रेम है एक अपने भाई के लिए, पत्नी कैसी होती है, माता कैसी होती है, पुत्र का भाव क्या होता है माता के प्रति। हम पहले वो सब चीजें देखते थे, सुनते थे और उसे अपने अंदर मनन करते थे, तब जाकर के सनातन धर्म की रक्षा होती थी, अत्याचार कम था। आज के समय में क्या है, मूवी में क्या चल रहा है? ABCD पढ़ ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात। एक एक दाना एक एक है। इससे जब युवा पीढ़ी देखेंगे तो क्या समझेंगे? वो जब राम तक पहुंच ही नहीं पाए, सनातन धर्म क्या है वो जान तक नहीं, अस्तित्व को नहीं जानते, कैसे करेंगे? जो देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं वही बच्चे कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी न थोड़ी ये आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, महाराज भगवान है तो दिखता क्यों है?
आपके जो श्रीमुख से जो हम लोग भागवत और भजन वगैरह सुन रहे हैं, तो इसका लाभ पुण्य लाभ हमको मिल रहा है। तो उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि सादर मित्र मंडल जो है विश्वेश्वरैया चौक लांजी, उनका सभी लांजीवासी आभार व्यक्त करते हैं। तो इसलिए हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से सादर मित्र मंडल ने आपसे संपर्क किया और विगत 2 सालों से आप जो यहाँ पे अपनी सेवा ले रहे हैं आदिशक्ति भवानी को, यहाँ जो दुर्गा प्रतिमा स्थापित होती है वहाँ पे आचार्य प्रशांत कृष्ण शास्त्री जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं उस विषय पर थोड़ा सा चाहूंगा कि आप कुछ प्रकाश कर दें। भगवती की कृपा है, इतनी विलक्षण कार्यक्रम करते हैं, इतनी श्रद्धा भाव से करते हैं और इतनी मेहनत समिति करती है। मुझे तो ये लगता है कि सादर मित्र मंडल बहुत श्रद्धा भाव से बहुत मेहनत करके कार्यक्रम करते हैं और लांजी नगरवासी सहयोग करते हैं और करेंगे, और इस लेवल में ये बढ़े हैं तो हो सकता होगा बहुत अच्छे लेवल में जाएंगे जब सबका साथ मिलेगा तब। पर आप सबने देखा होगा वास्तव में ये करते हैं, इसका फायदा नहीं उठाते। बहुत बड़े खर्चे में जैसे भी सब चीजें करते हैं और जो प्रस्तुतियां देते हैं, प्रतिमा जो रखते हैं, सजावट करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे आपने भी जैसे बहुत कम आयु में इतनी सारी चीजें अर्जित की हैं, तो इन युवाओं ने भी लांजी के लिए कुछ देखिए, ये युवा जो है ना जी, तो ये एक सीख है, सिखाने का एक माध्यम है। व्यक्ति को बताना चाहते, आजकल के यंग बच्चे भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं जानते, वो अपने सनातन धर्म को नहीं जानते। बेशक वो विदेश में पढ़ाई करते हैं, सब जानते हैं, पर जब अपने घर को नहीं जानते तो जिला कैसे संभालेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर भारत न्यूज, सच्चाई का दर्पण।